हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। आपका पेट भर गया ना बाबा? हाँ। अब हमें भूख नहीं लगेगी और माँ कभी नहीं रोएगी। खंडू की बातों का बुरा मत मानिए बाबा। खंडू एक मासूम बच्चा है बेटी। बच्चे हमेशा सच्चे होते हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते। तपस्या पूरी होने के बाद जब ईश्वरी साक्षात्कार होता है, तब तपस्वी को लगता है कि उसका जीवन सफल हो गया। हर इंसान की मंजिल अलग अलग होती है, लेकिन सबकी मंजिल आखिर में एक ही होती है, और वो है मालिक को पाना। जब एक पत्नी अपने पति को परमेश्वर समझती है, अपना मालिक मानती है, तो वो औरत अपने परमेश्वर को पाने के लिए सबके मालिक उस ईश्वर को भी चुनौती दे सकती है। सबका मालिक एक। खंडू बेटे, कहाँ जा रहे हो? घर। मुझसे मिले बिना? हाँ। आपसे तो मिल लिया, अब मैं जाऊं? पीछे हाथ में क्या है? खंडू महाराज, मुझसे कुछ छुपा रहे हो? बाबा, खंडू आपके लिए घर से एक रोटी लेकर आया है। अरे वाह, तो अभी तक दी क्यों नहीं मुझे? नहीं दूंगा। वाह, क्यों नहीं दोगे तुम? लाओ लाओ, रोटी दो। खंडू, रोटी देते क्यों नहीं हो बाबा को? मुझे भूख लगी थी, मैंने आधी खा ली। लाओ दो, मुझे दो। हाँ लाओ। झूठी है। अरे वाह, तब तो बहुत मजा आएगा। स्वादिष्ट है। तभी तो किसी को नहीं दे रहा हूँ, सब अकेले ही खा रहा हूँ। लेकिन कंडू, तुम सिर्फ बाबा के लिए ही रोटी क्यों लाए हो? माँ कहती है बाबा का पेट भर जाता है, तब दुनिया में सबका पेट भर जाता है, कोई भूखा नहीं रहता। हमें जब भूख लगती है बाबा, तब माँ की आंखों में आंसू क्यों आते हैं? आपका पेट भर गया ना बाबा? हाँ। अब हमें भूख नहीं लगेगी और माँ कभी नहीं रोएगी। खंडू की बातों का बुरा मत मानिए बाबा। खंडू एक मासूम बच्चा है बेटी। बच्चे हमेशा सच्चे होते हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते हैं। अपने भगवान को रोते देखना किसे अच्छा लगता है? खंडू को भी अच्छा नहीं लगता। सब कुशल तो है ना? आपकी दया है बाबा।
बाबा, जब से आपने हमारे घर पे कदम रखा है, भाग्य हम पर प्रसन्न हुआ है। कुछ साल पहले मेरे मामा ने मुझसे कर्ज लिया था, उसमें से उन्होंने आज 25 रुपए लौटा दिए हैं। बाकी भी वो धीरे धीरे करके लौटा देंगे। वो 25 रुपए मैं आपको अर्पण करना चाहता हूं। तुम दिल से सच्चे और अच्छे हो भीका जी, इसलिए जरूरतमंद होते हुए भी तुम मुझे दक्षिणा दे रहे हो। मेरी तरफ से ये 25 रुपए तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे लिए। 25 रुपए। भीका जी। हाँ बाबा। अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दो, अपने परिवार को खुश रखो, भूखों को खाना खिलाओ और मालिक को हमेशा याद रखो। तुम्हारा कल्याण हो भीका जी। क्या कह रहे हो तुम? 25 रुपए? 25 रुपए उस ढोंगी साईं ने भीका जी को दिए? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? इन्हीं आंखों से देखा। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, आपने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि उस ढोंगी साईं और भीका जी के बीच में जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। प्रणाम द्वारिकानाथ जी। हाँ ठीक है ठीक है। आओ आओ भिखारी जी। अरे मूर्खों, भिखारी जी नहीं, भीका जी जी। क्यों भीका जी, फिर से कर्ज मांगने आ गया तू हैं? नहीं द्वारिकानाथ जी, मैं तो कर्ज लौटाने आया हूँ। 25 रुपए ये लीजिए। अरे भीका जी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? बोलो बोलो। सब साईं की कृपा है। साईं बाबा की कृपा? राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, आपने सही सोचा। ये पाखंडी साईं ढोंगी अपना सारा का सारा धन इस भीका जी के घर में रखता है। अब हम चुप नहीं रहेंगे वैद्य जी, बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे। आयकर अधिकारी से बात करने से पहले हमें उस ढोंगी साईं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या वो साईं अपना धन वाकई उस भीका जी के पास रखता है।